ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में। रुक करेंगे बुलेटिन की ओर। इस बुलेटिन में बात करेंगे बदायूं की, जहां भाजपा जिला कार्यालय पर लोकसभा चुनाव प्रबंधन समिति की हुई बैठक। आगे बात होगी घरघोड़ा की, जहां जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन द्वारा आयोजित हुआ मतदाता जागरूकता मैराथन। साथ ही आगे चर्चा होगी ललितपुर की, जहां मतदाता जागरूक एवं प्रचार प्रसार के लिए जन मतदाता जागरूकता रैली का किया गया आयोजन। ऐसी तमाम खबरों पर हम विस्तार से करेंगे चर्चा। खबर बदायूं से है, जहां भाजपा जिला कार्यालय पर लोकसभा चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक हुई। इसके बाद जनपद के समस्त जनप्रतिनिधियों की बैठक भी संपन्न हुई, जिसको मुख्य अतिथि भूपेंद्र सिंह चौधरी, क्षेत्रीय अध्यक्ष लोकसभा प्रत्याशी दुर्विजय सिंह शाक्य, जिलाध्यक्ष राजीव कुमार गुप्ता ने संबोधित किया। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने कहा, आज भारत आत्मनिर्भर भारत बनकर विकसित भारत और विश्व गुरु बनने की ओर आगे बढ़ रहा है। आज हमारे पास विश्व के सर्वमान्य लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी हैं। अब की बार देश में 400 पार के साथ भाजपा सरकार देवतुल्य जनता और कार्यकर्ताओं के बल पर बनेगी। लोकसभा प्रत्याशी दुर्विजय सिंह शाक्य ने कहा, मैं पार्टी का सामान्य कार्यकर्ता हूं और सांसद बनने के बाद भी कार्यकर्ता ही रहूंगा और मेरा एक एक कार्यकर्ता स्वयं को सांसद समझेगा। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री BL वर्मा, सांसद डॉक्टर संघमित्रा मौर्य, सदर विधायक महेश चंद्र गुप्ता, बिलसी विधायक हरीश शाक्य, दातागंज विधायक राजीव कुमार सिंह, लोकसभा प्रभारी और MLC महाराज सिंह, पूर्व मंत्री अजीत यादव राजू, पूर्व मंत्री विमल कृष्ण अग्रवाल सहित तमाम लोग मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी हमारा कार्यकर्ता आधारित जन संगठन है और हम लोग हमेशा अपने कार्यकर्ताओं के कामों, सक्रियता, संपर्क और सरकार का जो हमारा कामकाज है, मोदी जी के नेतृत्व में पूरा लेखा जोखा लेकर हम लोग अपने एजेंडे के साथ जनता के बीच में है। और मुझे विश्वास है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है, अब की बार 400 पार का, उत्तर प्रदेश भी उसमें अपना अमूल्य योगदान देगा। अतरी, कल आपको बरेली में एक ऑडियो वायरल होने के बाद आप संतोष जी ने बुलाया था, उसमें फिर जो है हंगामा हो गया। संतोष जी ने नहीं बुलाया था, आपको गलत सूचना है जी। मैं संतोष जी हमारी पार्टी के सीनियर नेता हैं और भाजपा के संस्थापक सदस्यों में से एक है। मैं उनसे मिलने गया था। कुछ व्यक्तिगत विषयों को लेकर उनके मन में कुछ पीड़ा थी। हमने आपस में बातचीत करके उन सब विषयों का समाधान कर लिया है और पूरी पार्टी माननीय संतोष जी के नेतृत्व में बरेली में एकजुट होकर पार्टी के प्रत्याशी के लिए काम करेगी और जहां जहां भी पार्टी की योजना होगी, माननीय संतोष गंगवार जी पार्टी के चुनाव प्रचार में भी अपना योगदान देंगे। सर आप कह रहे हैं कि भाजपा एक कैडर आधारित पार्टी है और अच्छे कार्यकर्ता हैं। कल बरेली में जो हुआ उससे तो संदेश नहीं जाता। ऑडियो भी एक लगातार जो वायरल हो रहा है, मुझे ऑडियो की जानकारी नहीं है। मुझे संतोष जी के यहाँ कुछ लोगों ने आक्रोश व्यक्त किया था एक विषय पर, लेकिन उसके बाद बातचीत होकर हम लोगों ने सब लोग सहमत हैं और सबकी दिशा एक है। उस दिशा के आधार पर पूरी पार्टी संगठित होकर अपने पार्टी के प्रत्याशियों के साथ खड़े। गांधी जी ने आज प्रधानमंत्री जी का मत शेयर नहीं किया, टिकट न मिलने से नाराजगी थी, क्या कारण था? मुझे उसकी जानकारी नहीं है, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम में सभी वरिष्ठ नेता हमारे यहाँ पर बरेली क्षेत्र के सब लोग उपस्थित, यहाँ पर भी जब संघमित्रा टिकट कट गया, लेकिन सब लोग उपस्थित थे। समाजवादी की शिपाजी कह रहे हैं चुनाव लड़ाएंगे। बड़ी संख्या में लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री जी का बरेली क्षेत्र के स्वागत किया है और पार्टी सबके लिए कोई ना कोई काम सोचती है और पार्टी ने वरुण गांधी जी के लिए जो भी सोचा होगा, अच्छा सोचा होगा। हमारे लिए चुनाव भी एक अभियान का हिस्सा है और बाकी संगठन के बहुत ऐसे काम हैं जो लगातार हमारे काम। माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ जो भी एनडीए के घटक दलों की हमारी रैली थी, उसमें पहली रैली में सभी हमारे घटक दलों के सहयोगी माननीय जयंत चौधरी जी, माननीय संजय निषाद जी, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, माननीय अनुप्रिया पटेल जी, सारे एनडीए के जो उत्तर प्रदेश में हमारे घटक सहयोगी हैं, सब लोग एक साथ थे। अगले दिन शाहपुर में मुजफ्फरनगर में माननीय अमित शाह जी की, गृह मंत्री जी की रैली थी, उसमें जयंत चौधरी उपस्थित थे। तो सब कार्यक्रमों में सबका उपस्थित रहना कोई आवश्यक नहीं है जी, सबके अपने कार्यक्रम लगे हैं। अब जैसे
हम लोगों को भी कहा गया कि हम लोगों को भी अब माननीय प्रधानमंत्री जी की सभी रैलियों में नहीं रहना। तो काम प्रभावित होता है, हम लोगों के अपने काम है। तो पार्टी जहां जहां जिसका उपयोग समझ रही है, हम सब लोग, हमारी कोऑर्डिनेशन की समिति है सब घटक दलों की, हम सब बैठकर जहां जिसका उपयोग होता है हम उसका उपयोग करके उनके प्रवास के कार्यक्रम बनाते हैं। आदित्य जी, आपने यहाँ पर हमारा भाई चुनाव लड़ रहा है तो निश्चित तौर पर हम अपने भाई के साथ पहले दिन से आखिरी दिन तक हैं और रहेंगे। पिताजी आ गए आपके यहाँ चुनाव लड़ाने, तो आप उधर लड़ाएंगे भाजपा को? और देखिए, दोनों लोगों की पार्टियां अलग हैं। मैं जिस पार्टी में हूँ मैं उस पार्टी की बात कर रही हूँ। मैं अपनी पार्टी के साथ हूँ। हमारी पार्टी से हमारे बड़े भाई को टिकट मिला है बदायूं लोकसभा में, तो मैं उसके साथ हूँ और मैं उसी को चुनाव लड़ा रही हूँ, लड़ाऊंगी। आने वाले समय में अगर मैनपुरी से टिकट मिलता है आपको, तो चुनाव क्या आप वहाँ लड़ने जाएंगी? पार्टी का निर्णय जो भी होगा वो मान्य होगा। जिस तरह से बदायूं के निर्णय को हमने माना है, वैसे आगे भी जो भी निर्णय होगा वो सर्वोपरि। संविदा जी, आपके पिताश्री कह रहे हैं, वायरल हुई थी मन से रोते हुए, उसपे आपकी तस्वीर वायरल हुई थी मन से रोते हुए, तमाम सुर्खियां उसने बटोरी और पिताजी का आपकी रिएक्शन आया कि संगीता मौर्य जी इतनी कमजोर होंगी, पता नहीं आखिर उनको बेटी कहलाने का भी अधिकार नहीं। इस पे क्या कहेंगे? हमने अभी आपसे पहले ही बोला कि बदायूं हमारा परिवार है और उसका जीता जागता उदाहरण आप सभी मीडिया के बंधु हैं। कोरोना काल, जब घर से किसी को घर में कोरोना हो जा रहा था, बाप बेटे तक को नहीं छू रहा था, उस वक्त संघमित्रा मौर्य एक बेटी और बहन होने का पूरा फर्ज निभाया। एक एक कोरोना मरीज से वो व्यक्तिगत जाकर के मिली है पीपीई किट पहन करके, तो वो हमारा दिल का लगाव है। अगर हमने कहा कि हम सांसद नहीं बेटी और बहन बनकर सेवा करेंगे, तो उसी तरह हमने सेवा की। और अगर उस सेवा को देखते हुए कोई भावुक पल आता है, कुछ होता है, तो हमें लगता है कि उसको इतना ज्यादा हाईलाइट नहीं करना होता है। और महिलाएं तो वैसे भी भावुक होती हैं और उनमें भावनात्मक कभी भी ऐसी चीजें आ जाती हैं, तो स्वाभाविक। मैडम एक स्पष्ट, और दूसरी तरफ पार्टी लड़ाने का विचार कर रही है मैनपुरी से आपको, तो आपको क्या लगता है पार्टी का स्टैंड आपके ऊपर कैसा है? देखिए, आपका जो सवाल है मैं जवाब उस पर दे रही हूँ। पार्टी का निर्णय क्या होगा वो बात का विषय है। अगर आपके सवाल के हिसाब से जवाब दूं तो मुझे लगता है हमारे पार्टी का शीर्ष नेतृत्व शक्ति यानी मातृ शक्ति पर विश्वास रखती है और उसी शक्ति पर विश्वास रख करके 2019 में बदायूं हमें भेजा था आशीर्वाद दे करके और बदायूं में कमल खिला। और अगर ऐसा निर्णय जैसा आपने सवाल में बोला, ऐसा निर्णय शीर्ष नेतृत्व का होगा तो निश्चित तौर पर वो भी शक्ति पर विश्वास होगा और मैनपुरी में भी कमल खिलेगा। कहा कि बेटी कहने पे शर्म आती है, वो ऐसी पार्टी के साथ हैं कि जो आरक्षण विरोधी है। स्पष्ट एकदम आपका जवाब। देखिए, उस वक्त पिताजी का क्या बयान था, क्या सोच करके उन्होंने बयान दिया, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगी। लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ राजनीति अपनी जगह है, परिवार अपनी जगह है और दोनों को मैं लेकर के चल रही हूँ और जब तक जीवित हूँ तब तक लेकर के चलूंगी। रिश्तों को कोई खत्म नहीं कर सकता है। सांसद जी, अभी बात प्रदेश अध्यक्ष जी। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता मनोज कुमार की रिपोर्ट। खबर घरघोड़ा से है, जहां लोकसभा चुनाव के लिए होने वाले मतदान को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन गौरेला, पेंड्रा, मरवाही द्वारा आयोजित मतदाता जागरूकता मैराथन में जिले के 560 प्रतिभागी शामिल हुए, जहां युवा, खिलाड़ी, छात्र, नागरिक और अधिकारी कर्मचारी मौजूद थे। मतदाता जागरूकता मैराथन की खूबसूरती ये रही कि जिले की दोनों प्रमुख महिला अधिकारी कलेक्टर लीना कमलेश मंडावी और पुलिस अधीक्षक भावना गुप्ता ने मंच पर खिलाड़ियों के साथ संयुक्त रूप से जुम्बा डांस में भाग लेकर प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन किया। जिले की पुलिस अधीक्षक भावना गुप्ता ने महिला वर्ग में प्रथम स्थान प्राप्त किया। इस अवसर पर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने संयुक्त रूप से कार्यक्रम आयोजित कर मतदाताओं को 7 मई को अधिक से अधिक मतदान में भाग लेने का आह्वान किया। 5 किलोमीटर के मैराथन में महिला वर्ग में पुलिस अधीक्षक भावना गुप्ता पहले स्थान पर रही, जिन्हें जिला कलेक्टर लीना कमलेश मंडावी ने मेडल पहनाकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में जिला जीपीएम के एडिशनल एसपी ओम चंदेल, एडीएम नम्रता डोंगरे, संयुक्त कलेक्टर आनंद रूप तिवारी, स्वीप नोडल कौशल तेंदुलकर, एसडीएम अमित बेग,
डीएसपी दीपक मिश्रा समेत पुलिस विभाग और ऑफिस के कर्मचारी भारी संख्या में मौजूद थे। घरगोड़ा से सी न्यूज संवाददाता सुनील जोल्हे की रिपोर्ट। खबर ललितपुर से है, जहां ललितपुर अंतर्गत तहसील मडावरा के बमहोरी कला में स्वीप कार्यक्रम के अंतर्गत मतदाता शिक्षा, मतदाता जागरूक और प्रचार प्रसार के लिए जन मतदाता जागरूकता रैली का आयोजन करा गया। रैली में कंपोजिट विद्यालय के सभी छात्र छात्राओं द्वारा हाथों में बैनर लेकर लोगों से वोट डालने की अपील की गई। ग्राम विकास अधिकारी तुषार कटारिया के नेतृत्व में गांव के गली चौराहों से फेरी निकालते हुए विद्यार्थियों द्वारा नारे लगाते हुए साजबाज के साथ सभी से अपने मत का उपयोग करने की अपील की। इस दौरान शिक्षा विभाग के साथ साथ अन्य विभागों के अधिकारी कर्मचारी भी मौजूद रहे। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता राकेश कुमार वैद की रिपोर्ट। खबर रायबरेली से है, जहां आवारा सांडों ने आतंक मचा दिया है। बीच बाजार आपस में दो सांड भिड़ गए। सांडों की लड़ाई से दहशत फैल गई है। वहीं लोग जान बचाकर इधर उधर भागते नजर आए। दोनों सांड लड़ते लड़ते फल की दुकान में जा घुसे, जहां बाजार में अफरा तफरी मच गई। कल विक्रेता और कई बाइकों को नुकसान पहुंचाया था। दोनों सांडों की लड़ाई का वीडियो भी सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। ये वीडियो लालगंज कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत कस्बे में स्थित स्टेट बैंक के पास का बताया गया है। रायबरेली से सी न्यूज संवाददाता मृदुलेश त्रिपाठी की रिपोर्ट। विदिशा के नगर पालिका के अंतर्गत वार्ड क्रमांक 36 के रहवासियों ने आज लोकसभा चुनाव में वोटिंग का बहिष्कार किया है। इस संबंध में उन्होंने वार्ड के विभिन्न जगहों पर बैनर पोस्टर भी चस्पा किए हैं, जिसमें वोट न डालने का ऐलान भी किया। दोनों दिनों में हुई मामूली सी बारिश की वजह से वार्ड की सड़कों की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है, जिससे रहवासियों का गुस्सा फूट पड़ा। रहवासियों का कहना है कि ये वार्ड नगर पालिका अध्यक्ष प्रीति शर्मा का ही है। इसके बावजूद भी इस वार्ड की यह हालत है तो अन्य जगहों पर क्या होगी। रहवासियों ने यह भी कहा कि करीब 1 साल पहले इस रोड का टेंडर हो चुका है, लेकिन काम अब तक शुरू नहीं हुआ। बताया गया है कि विधानसभा चुनाव के पहले भी उन्हें आश्वासन दिया गया था कि रोड जल्द बन जाएगी, जिसके बाद भी विधानसभा चुनाव के कई महीने बीत चुके हैं, लेकिन अब तक रोड अधूरा है। इसके पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष, विधायक और प्रशासन को भी रोड के संबंध में सूचना दी गई, लेकिन हाल नहीं निकला। सामान्य मौसम में धूल और गंधों की वजह से आए दिन हादसे होते हैं। वहीं 2 दिन की बेमौसम बारिश में उन गड्ढों में पानी भरा हुआ है। 36 वार्ड में रहती हूँ और मेरी कॉलोनी का नाम कृष्णा कॉलोनी है। हमारी कॉलोनी में रोड बहुत बेकार हो रही है। बच्चे स्कूल जाते हैं तो क्या है, ऑटो वाले आ नहीं पाते, बच्चे साइकिल भी नहीं चला पाते और वाहन में निकलते हैं तो गिरते हैं और आए दिन रोड पर पानी भरा रहता है। हमारे वार्ड की जो पार्षद है वो श्रीमती प्रीति शर्मा है और वो नगर पालिका अध्यक्ष भी हैं और वो उन्होंने अभी तक कोई काम नहीं करवाया है। क्या निर्णय लिया आप लोगों ने? क्या निर्णय लिया है कि रोड नहीं तो वोट नहीं। अगर हमारी रोड का समाधान नहीं होगा तो हम वोट बिल्कुल नहीं देंगे। वार्ड प्रीति शर्मा, इधर की जो पार्षद है वो प्रीति शर्मा है, लेकिन अब अगर प्रीति शर्मा भी खुद भी और नगर पालिका अध्यक्ष होने के बाद भी अगर हमारे उसमें वार्ड में कुछ काम नहीं कर सकती तो फिर क्या ही मतलब है यार। फिर इस चीज़ का कि मतलब हम लोग क्या ही सोचे। और उनके पास हम लोगों ने खबर भी पहुंचाई और जिस दिन से वो वोट लेके गई हैं और उस दिन के बाद से आज तक भी वो नहीं आई हैं कि कभी घोषणा की थी और इसको बोला था कि पूरी मतलब विदिशा में आदर्श कॉलोनी बनाएंगे कृष्णा कॉलोनी को, लेकिन उनका वादा आज तक भी कोई भी तरह से भी पूरा नहीं हुआ। ना उनने कुछ किया ना कुछ कहा। वो जब भी वोटिंग का समय आता है तब आ जाती हैं और उसके बाद फिर वो 6 महीने, साल भर, 5 साल वो दिखाई भी नहीं देती। तो हम लोगों ने फिर सबने मिलकर यही निश्चय किया है कि अब रोड नहीं तो वोट नहीं। लोकसभा के चुनाव आ गए हैं, फिर से वो एक बार आपके पास भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांगने आएंगी। क्या कहना होगा उनके लिए? बस उससे तो अब कोई ज्यादा बात नहीं करनी है, बस एक ही बात बोलनी है कि अब रोड नहीं तो वोट नहीं है। आप कृपा करके आप अपना जहाँ से आए हो आप वापस चले जाओ। विदिशा से सी न्यूज संवाददाता पार्थ की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम आपको और भी तमाम बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू। JMS Group of Institutions, 14 year plus experience, 100% placement guarantee, highest package 11 lakh per annum, 850 plus placements, session 2023-24, admission open, courses offered, BTech, Polytechnic, BBA, BCA, BCom, BA, BSc, D Pharma, B Pharma, MCA, MBA, session 2024-25, mobile number 9311218306, address NH9, Hapur Bypass near Sona Petrol Pump, Hapur 24510
01